हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वी आर मैथ्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाया जाता है। आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि साइन 0 से लगा के, मतलब जो साइन की वैल्यू है 0 से लगा के 90 तक दे रखी है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2 और 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये टेबल को हमको आज बनाना सीखना है कि पूरी की पूरी टेबल को कैसे बनाया गया है। ठीक है, एक बार अब यदि आप इस टेबल को बनाना सीख जाते हो तो उसके बाद ये सारी वैल्यू याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और यदि हम मान लो भूल जाते हैं किसी भी रेशो की वैल्यू साइन कोस की, तो आप इस टेबल को फिर बना के आसानी से फिर याद कर सकते हो। तो टेबल को बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो हम वैल्यू बनाने वाले हैं वो साइन 0, 30, 45, 60 और 90 इन सब की वैल्यू बनेगी साइन के अंदर। तो कैसे करते हैं इसको, देखो। आपको इन सब की वैल्यू बनाने के लिए सबसे पहले 0 से लगा के 4 तक की गिनती लिख लेना है और सभी को 4 से डिवाइड करना है। 4 तक की गिनती लिखने के बाद क्या करना है, सभी को 4 से डिवाइड करना है। सभी को 4 से डिवाइड करने के बाद सभी को रूट के अंदर ले लेना है। ठीक है, रूट के अंदर लेने के बाद क्या करना है कि आप देखोगे यहाँ पे 0 में यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0। और यदि आप 0 का रूट भी निकालते हो तो कितना आएगा, 0। अब आगे देखो, यदि हम 1 का रूट निकालते हैं, ठीक है, 1 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और यदि हम 4 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब आगे देखेंगे तो ये नंबर जो है 2 1 2 और 2 2 4, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 4 2 बार में। अब यहाँ पे हम 1 का यदि रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। बट यदि हम 2 का रूट निकालेंगे तो 2 का रूट 2 ही लेना है। इसी प्रकार यदि 3 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √3। बट यदि हम 4 का रूट निकालते हैं तो 4 का रूट अगेन कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद आगे आप देखोगे कि 4 की यदि हम 4 से कट कर देते तो कितना आएगा, 1। और यदि 1 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे आपको ये देख लेना है कि जो वैल्यू कट रही है उसको काट देना। जैसे 4 से 4 कट जाए एक बार में तो √1 इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पे भी आपने देखा कि 2 जो है 2 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे 1/2 हो गया। बाकी किसी के अंदर नहीं कट रहा है तो आपको फिर उनको डायरेक्ट रूट निकाल के लिखना है। तो अभी आपके सामने कुछ वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री आ गया है, सॉरी 0 आ गया है, 1/2 आ गया है, 1/√2 आ गया है, √3/2 आ गया है और 1 आ गया है। तो ये जो जितनी भी वैल्यू निकल के आई है हमारी किसकी आई है, साइन की वैल्यू आई है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू में किस देखो, साइन की वैल्यू हमने सबसे पहले क्या लिखा था, 0। तो सबसे पहले जो वैल्यू निकल के आएगी 0 डिग्री की आएगी। उसके बाद हमारी वैल्यू किसकी आएगी, 30 डिग्री की। उसके बाद 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, ठीक है, साइन 60 की और साइन 90 की। तो यदि आप आपसे पूछा है साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे 0। आपसे पूछा है साइन 30 की वैल्यू कितनी है तो 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हमारे सामने पूरी की पूरी साइन की वैल्यू आ चुकी है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर मिलाते हैं कि क्या हमारी वैल्यू सही है। देखो, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2 और 60 की कितनी है, 60 की है √3/2 और 90 की है 1। तो सेम ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर जो वैल्यू वही वैल्यू हमारी साइन की आ चुकी है, ठीक है। अभी साइन की वैल्यू आ गई, अब इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अब आगे देखना है कि कोस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन सबको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है। तो ये जो 1 है
इसको आगे ले आएंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर √3/2, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में पीछे से लिखना स्टार्ट करना है। फिर हमारे पास कितना आएगा 1/√2। फिर हमारे पास कितना आएगा, फिर हमारे पास आएगा 1/2, और शुरू में हमारे पास कितना है 0, तो 0 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू किसकी आ गई है, कोस की। ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है किसकी वैल्यू आ चुकी है, कोस की, ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू 1/2 और 90 की वैल्यू आ गई 0। ये हमारी आ गई कोस की वैल्यू। आइए इसको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर मिलाते हैं। देखो इसके अंदर आप देखोगे कि कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1, कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, कोस 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 और कोस 90 की वैल्यू कितनी है 0। किया क्या गया इसके अंदर, इसको भी रिवर्स ऑर्डर में ही लिखा है, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये 1 सबसे आगे आ गया, √3/2 आ गया, फिर 1/√2 और ये यहाँ पे आ गया, और ये 0 सबसे लास्ट के अंदर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने साइन और कोस की वैल्यू निकाल ली है। अब हम देखेंगे कि टेन की वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। तो आइए मैं इसी के अंदर आपको बता देता हूँ कि टेन की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है टेन का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेन का जो फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इजिकल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर हमको टेन थीटा की वैल्यू निकालना है तो हमको साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ देखो यदि हम 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है टेन 0 की वो कितनी आ जाएगी 0। आगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 1/√3। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी साइन 30 की। आगे फिर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों नंबर तो सेम है, ठीक है, 1/√2 1/√2, 45 पे दोनों की वैल्यू सेम है साइन कोस की। तो इसको यदि हम कट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई 10 की। उसके बाद 60 के अंदर देखते हैं, फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो √2 दोनों का सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा √3/1। तो ये √3/1 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा। फिर आगे हम देखेंगे कि हमारे पास साइन की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 पे 1 है, कोस की 0 है। तो मैं 1 से 0 को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा अपरिभाषित, जिसको इंग्लिश में नॉट डिफाइंड बोला जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार हम कैसे साइन कोस और टेन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि बाकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कोसेक सेक और कोट की। इसके अंदर आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ये जो साइन होता है ये कोसेक के अपोजिट होता है, ठीक है। कोस जो होता है वो सेक के अपोजिट होता है। उसके बाद टेन जो है वो कोट के अपोजिट होता है, ठीक है। साइन अपोजिट होता है किसके, कोसेक के। अपोजिट का मतलब है कि इनको उल्टा कर देना होता है। आइए मैं आपको कुछ इसके फॉर्मूले बता देता हूँ तो उससे और आपको आसानी होगी। देखो जैसे हमारा जो कोसेक का फॉर्मूला होता है ये होता है 1/में साइन, ठीक है। सेक की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/में कोस, और उसके बाद जो हमारी टेन की वैल्यू होती है, सॉरी कोट की जो वैल्यू होती है 1/10। तो इन फॉर्मूला से हमको ये समझ में आ रहा है कि यदि हमको कोसेक की वैल्यू निकालना है तो हमको 1/sin करना पड़ेगा, अगर सेक की वैल्यू निकालना है तो 1/cos करना पड़ेगा, और यदि कोट की वैल्यू निकालना है तो हमको 1/10 करना पड़ेगा। अर्थात इन सब की वैल्यू को 1 के अपॉन में लिखना पड़ेगा,
या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो देखते हैं। देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 0। और अगर मैं 0 को 1 के अपन में लिखता हूँ, ठीक है, 0 को किसके अपन में लिखता हूँ, 1 के, तो 1 अपन में 0। और 1 अपन 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। सॉरी, ये तो उसकी हो गई, वापस से देखते हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0 है, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। तो देखो भाई, साइन 0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0। अब इसको हमको 1 के अपन में लिखना है। यहीं पे देख लेते हैं। जैसे मैं इसको 1 के अपन में यदि 0 लिखता हूँ तो ये हमेशा क्या आएगा, 0, ठीक है। 1 के अपन में यदि 0 लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित, ये देखो यहाँ पे। उसके बाद यदि मैं 1/2 को उल्टा करता हूँ तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और 1 से 2 को डिवाइड करूँगा तो 2 ही आना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आगे देखते हैं अपन। आगे कोसेक की देखेंगे। तो कोसेक में यदि मैं इसको 1/√2 को अगर उल्टा करता हूँ तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 इसके नीचे आ जाएगा, 1 से डिवाइड करूँगा तो फिर से ये आ जाएगा। आगे देखो √3/2, तो इसमें 2 ऊपर आ चुका है, ये देखो 2 ऊपर आ गया है, और √3 की वैल्यू नीचे आ गई है। और 1 को यदि हम 1 के अपन में लिखते हैं, उल्टा करते हैं, तो 1 का तो 1 ही रहने वाला है। तो इस प्रकार जो हमारी ये कोसेक की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। सेक में देखते हैं। सेक में क्या होगा कि हमको किसका उल्टा करना पड़ेगा, सेक के लिए हमको कोस का उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। 1/cos होता है सेक की वैल्यू। तो आओ देखो, कोस को यदि मैं 1 के अपन में लिखता हूँ तो ये तो 1 ही आना है। यदि मैं इसको उल्टा करता हूँ, उल्टा करना मतलब 1 के अपन में लिखना, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे, इसमें आ जाएगा √2 ऊपर, नीचे 1 आएगा, डिवाइड करोगे वही का वही आ जाएगा। यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, वो 0। अब 0 देखो, ये यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि यदि मैं 0 को लिखता हूँ 1 के अपन में, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, 0। यदि मैं 0 को लिखता हूँ यहाँ पे 0 है, इसको यदि मैं 1 के अपन में लिखता हूँ 1/0, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये देखो, ठीक है, इस प्रकार। चलो आगे देखते हैं कोट का। कोट को क्या करना है, 10 का उल्टा करना है। तो ये भी सिंपल ही है। ये 0, इसको वापस से 1 के अपन में लिखेंगे तो इनफाइनाइट या अपरिभाषित। √3 ऊपर, 1 को उल्टा करोगे वही का वही आ जाएगा, सेम एज इट इज़। √3 को उल्टा करोगे मतलब 1 के अपन में लिखोगे तो 1/√3 हो जाएगा, ये आ गया 1/√3। और अपरिभाषित, अपरिभाषित को उल्टा करेंगे तो 0 आ जाएगा, ध्यान रखना। अपरिभाषित जो होता है ना, इनफाइनाइट, ये यदि इसको 1 के अपन में लिखते हो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0। तो ये देखो, ये हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 0, क्योंकि हमको किससे बनाना है, 10 से बनाना है, ठीक है। 10 से हमको क्या बनाना है, कोट। तो 10 से यदि कोड बनाओगे तो इसको अपरिभाषित को ही तो 1 के अपन में लिखोगे, और अपरिभाषित को 1 के अपन में लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाया जाता है, ठीक है। एक बार मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाक से। देखो भाई, सबसे पहले साइन की वैल्यू लिख लेना 0 से 90 तक। उसके बाद आपको क्या करना है, गिनती लिख लेना है। गिनती कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से 4 तक। उसके बाद फिर सबको 4 से डिवाइड करने के बाद सबको सोल्व कर लेना है। जो कट रहा है उसको काट देना है, जिसका रूट निकल रहा है निकाल लेना है। इससे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन की वैल्यू आ जाएगी। साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, √3 की वैल्यू √60 की वैल्यू √3/2, और 90 बराबर 1। इसको उल्टा कर देना है, मतलब 1 को आगे लिखना है, ठीक है। तो ये 1 को हमने यहाँ शुरू में लिखा है, देखो ये इस प्रकार रिवर्स ऑर्डर में। फिर √3/2 को यहाँ पे लिखा, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये वाली इधर आ गई, और ये वाली लास्ट में आ गई। तो ये जो वैल्यू बन गई हमारी कोस की बन गई। साइन कोस की वैल्यू बन जाने के बाद
साइन कोस की वैल्यू बन जाने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, टेन की वैल्यू निकालनी होती है। टेन का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन को कोस से डिवाइड कर दो। यदि आप साइन को कोस से डिवाइड कर देते हो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, टेन की। तो ये हमने डिवाइड कर करके टेन की वैल्यू निकाल ली है। जब साइन कोस टेन तीनों की वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद हमको अगर यदि कोसेक की निकालनी तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइन का अपोजिट करना पड़ेगा। ये देखो 1 के अपन में लिखना पड़ेगा जो भी साइन की वैल्यू है, या फिर ऐसा कह सकते हैं उसको उल्टा करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही आपको कोस से आप सेक की निकाल सकते हो, टेन से आप कोट की निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन के तैयार होती है। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि मान लीजिए आप किसी वैल्यू को रटते हैं या भूल जाते हैं तो आप फटाक से बना के फिर देख सकते हैं। तो अच्छे से इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को समझने के लिए आप वीडियो को 1 से 2 बार और देख के अच्छे से समझ सकते हो। तो मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू।